आगे बढ़ेंगे। मोकामा में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय भगवान परशुराम महोत्सव का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया है। इस दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा, पूर्व मंत्री नीरज कुमार भी मौजूद रहे। नेताओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में परशुराम स्थान को पर्यटक क्षेत्र बनाने का आश्वासन भी दिया। जिस तरह याद कीजिए साथी, और रोजगार का एक चर्चा आता है, लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार जैसे राज्य में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और आपको हम आश्वस्त करते हैं, अक्टूबर नवंबर में फिर आपसे वोट मांगने आएंगे। जो हम लोगों का वादा है कि 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे। मधुबनी में धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई गई और एक निजी होटल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें परशुराम को मानने वाले लोग शामिल हुए। इस दौरान भगवान परशुराम के यश को लेकर चर्चा की गई। घर में जे परशुराम वंशज 21 ऋषि के संतान छे, जते यहाँ सुनियो ब्राह्मण, भूमिहार, साकलदीपी, गौर, चतुर्वेदी, जे भी ब्राह्मण है हिंदुस्तान में, वो सब परशुरामे के वंशज है। वो अन्य वंशज नहीं है। वही सब परशुराम वंशज के एक ठाम इकट्ठा कर अपन इष्ट देव के बारे में संपूर्ण जानकारी वो घर घर जाकर देखने में एक प्रतिमा दिल गई। बक्सर में भी परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। किला मैदान में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बीजेपी नेता प्रदीप दुबे ने कहा कि सनातन समाज और धर्म के प्रचार प्रसार की जरूरत है। परशुराम जयंती देखिए झांकी के साथ मनाया जा रहा है। पूरे बक्सर नगर के लोग पूरे ही हर्षोल्लास के साथ परशुराम जयंती मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक तरह से जिहाद छोड़ रखा है उन्होंने, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रही है, मासूमों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप कर करके कहा जा रहा है कि इस्लाम के मतलब लोग तरह तरह के उनके आदर्शों को आराघात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग उनके साथ खड़े होकर के तरह तरह के अत्याचार और दुराचार कर रहे हैं। सहरसा में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई और मत्स्यगंधा मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसका आयोजन ब्राह्मण महासभा के द्वारा किया गया। यह शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस संस्था के डब्बू बाबू को अध्यक्ष जो है उनको बधाई देते हैं, जो हर एक वर्ष के भांति इन्होंने जो लगातार ये कार्यक्रम चलाया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 8 वर्ष से आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को कवर करते आए हैं। वर्तमान अध्यक्ष हमारे डब्बू जी बहुत बेहतरीन, इनके नेतृत्व में हम लोग ब्राह्मण महासभा को दिशा निर्देश दिए हैं।